नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि वाशिंगटन में इस वक्त हिल्टन होटल में भी काफ़ी खौफ व हिरास की सूरत हाल पैदा हो रही है और NBC न्यूज़ का कहना है कि हिल्टन होटल को अब खाली कराया जा रहा है। वाशिंगटन में वाक़ई हिल्टन होटल के अंदर अमरीकी सदर की मौजूदगी में अशाइये की तकरीब जो है वो जारी थी और अब से कुछ देर बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब से खिताब भी करना था। ताहम इस दौरान जो है वो फायरिंग का वाक़या पेश आया है और अमरीकी मीडिया की जानिब से जो है इस बात की तस्दीक की गई है कि फायरिंग करने वाला शख्स जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया है। अपने नाज़रीन को इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त भी हिल्टन होटल में मौजूद जो लोग हैं उनमें खौफ व हिरास पाया जाता है, ताहम उनको बाहर निकालने के लिए बड़े पैमाने पर जो है वो कार्रवाई का सिलसिला जारी है। अपने नाज़रीन को बताएं कि वाशिंगटन के हिल्टन होटल में अमरीकी सदर की मौजूदगी में मुबैना तौर पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है और अमरीकी मीडिया का कहना है कि फायरिंग करने वाला शख्स जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया है। अपने नाज़रीन को बताएं कि NBC न्यूज़ का कहना है कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो हिल्टन होटल के अंदर ही मौजूद थे, जिनको अब बाहर निकालने के लिए कार्रवाई का सिलसिला जो है वो जारी है। वाशिंगटन के हिल्टन होटल में अमरीकी सदर की मौजूदगी में मुबैना तौर पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अशाइये के हॉल के ऊपर वाले कमरे में फायरिंग की इत्तला मिली, जिस पर सीक्रेट सर्विस के एहलकार फौरी तौर पर अमरीकी सदर को हिसार में लेकर बाहर ले गए। अमरीकी सदर को पर्ची दिखाई गई जिस पर साथ बैठी खातून चौंक उठी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुबैना तौर पर एक हमलावर मारा गया है। NBC का कहना है कि वाक़ये के बाद वाशिंगटन हिल्टन होटल को खाली कराया जा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक उसके फोटोग्राफर ने होटल के अंदर 4 से 6 ज़ोरदार धमाकों जैसी आवाज़ें भी सुनी हैं। अपने नाज़रीन को इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि वाज़ेह तौर पर ये बड़ा वाक़या जो है वो हिल्टन के अंदर पेश आया है। अपने नाज़रीन को बताएं कि हिल्टन जो है वो वाशिंगटन के अंदर एक बड़ा होटल है जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो तकरीब में मौजूद थे। सहाफ़ियों के एजाज़ में अशाइया दिया गया था। बड़ी तादाद में सहाफ़ियों और दीगर जो है वो आला हुकाम उसी हॉल के अंदर मौजूद थे। तहम इस दौरान जो है वो बदमज़गी की कैफियत जो है वो दिखाई दी और सीक्रेट सर्विस के एहलकार जो है वो अमरीकी सदर को हिसार में लेकर और हॉल से बाहर ले गए और उसके बाद ये इत्तलात मौसूल हुई कि अमरीकी मीडिया की जानिब से वाज़ेह किया गया कि हॉल के ऊपर वाले कमरे में जो है वो फायरिंग का वाक़या पेश आया। तहम सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जवाबी कार्रवाई में एक हमला आवर जो है वो मारा गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि रॉयटर्स का कहना है कि उसके फोटोग्राफर ने होटल के अंदर 4 से 6 ज़ोरदार धमाकों जैसी आवाज़ें भी सुनी हैं। वाशिंगटन के हिल्टन होटल में अमरीकी सदर की मौजूदगी में मुबैना तौर पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अशाइये के हॉल के ऊपर वाले कमरे में फायरिंग की इत्तला मिली, जिस पर सीक्रेट सर्विस के एहलकार फौरी तौर पर अमरीकी सदर को हिसार में लेकर बाहर ले गए। अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अनवर इकबाल साहब, बताइएगा आप क्या इत्तलात मौसूल हुई हैं? जनाब, ये जो है ये वाइट हाउस में तो नहीं हुआ है, ये वाकया तो आपको पता लग गया होगा। ये हुआ है, एक है होटल है वाशिंगटन हिल्टन होटल। ये वही होटल है जहाँ पहले अमेरिका के एक और सदर थे रोनाल्ड रेगन पे भी फायरिंग हुई थी, उसमें वो बच गए थे। और ये बड़ा पॉपुलर होटल है। यहाँ हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मसलन बेनज़ीर भुट्टो, हमारे साबिक़ सदर प्रोफेसर मुशर्रफ भी कई डिनर अटेंड कर चुके हैं यहाँ। रिसेंटली हमारे जो साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा हैं बिलावल भुट्टो, वो भी आए थे और उन्होंने रिलीजियस एक टॉलरेंस मीटिंग होती है वो अटेंड किया था उन्होंने। तो वहाँ वो वाक़या हुआ और वो खाली करा लिया गया। उनके काबीना के सीनियर अरकान भी मौजूद थे और मतलब एम्बेसडर्स थे कई मुल्कों के। और ये होता है जो व्हाइट हाउस के जो काफी जो व्हाइट हाउस कवर करते हैं उनकी तरफ से ये डिनर अरेंज किया जाता है। उस डिनर में सदर खुद गेस्ट के तौर पे आता है और मेन स्पीकर वो होता है, उसमें आए थे और शायद पहली या दूसरी दफा आए थे, क्योंकि आमतौर पर सदर ट्रंप इस डिनर को अटेंड करना पसंद नहीं करते। और कहा यह जा रहा है कि गरचे सीक्रेट सर्विस ने खाली करा लिया हॉल, लेकिन सदर ट्रंप जो है वो वेन्यू से नहीं गए, वो होटल में ही ठहरे रहे काफी देर तक। तो अनवर इकबाल साहब, ये भी बताइएगा कि अमरीकी सदर मौजूद हों तो फिर भी सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है, लेकिन इसके बावजूद भी फायरिंग का वाक़या पेश आ जाना, ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स दिखाई देता है। बिल्कुल दिखाई देता है, 100% दिखाई देता है, बिल्कुल जाहिर है। वरना तो हर किसी को फिजिकली स्ट्रिप किया जाता है, सर्च किया जाता है, हर चीज देखी जाती है। और कैसे पहुंच गया कोई लेके, ये तो अगर अंदर से कोई कोऑपरेशन ना हो तो उसके बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता। कोई असला लेके अंदर जा ही नहीं सकता। तो अनवर इकबाल साहब, फिर उसके बाद सूरत हाल इस वक्त ताज़ा तरीन क्या है, क्योंकि हिल्टन होटल के अंदर अमरीकी सदर क्या अब भी मौजूद हैं या उनको वहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है?
میرا خیال ہے اب منتقل کر دیا گیا ہے وہاں سے، لیکن وہ فوری طور پہ نہیں گیا، بیٹھے رہے. کافی اس وقت غیر یقینی صورتحال ہے، تفصیلات آپ کو ظاہر ہے کچھ عرصے بعد ہی پتہ لگیں گی. تو انور اقبال صاحب یہ بھی بتائیے گا ہلٹن ہوٹل کے اندر کے حوالے سے واضح طور پر کچھ ماضی کے بھی کچھ واقعات ایسے ہیں جہاں پر امریکی صدور کے اوپر جو ہے وہ حملے ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ اب کیا ہوٹل کو مکمل طور پر خالی کرا لیا گیا ہے، سرچ آپریشن جو ہے وہ اب شروع کر دیا گیا ہے؟ خالی کرایا جا رہا ہے. تو واشنگٹن کے ہارٹ میں ایسی جگہ پہ نہیں اتنی آسانی سے خالی کرا لیا جائے. وہاں لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ رہتے ہیں. میرا خیال اس وقت پوری طرح خالی کرانا چاہیں گے بھی نہیں، کیونکہ ظاہر جو وہاں رہتے ہیں ان سے وہ تفتیش بھی کریں گے، پوچھ گچھ بھی کریں گے. وزیر کے سیکورٹی جو فورس ہے انہوں نے اس کو پوری طرح سے گھیرے میں لے لیا ہے، اور سیکرٹ سروس والے ہیں، پولیس ہے، واشنگٹن کی پولیس ہے، FBI، یہ سب موجود ہیں. انور اقبال صاحب سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ آپ خود واشنگٹن کے اندر موجود ہیں، کیا کوئی غیر معمولی موومنٹ دیکھنے میں آ رہی ہے؟ نہیں، اس طرح تو شہر کے اندر کچھ نہیں ہے، شہر کے اندر کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہوٹل کے ارد گرد بہت زیادہ سیکورٹی ہے، اس کے سارے راستے بھی بند کر دیے گئے ہیں. لیکن یہاں اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہمارے یہاں ہوتا کہ پورا شہر کا شہر خالی کرا لیں، اس طرح نہیں ہوتا. تو انور اقبال صاحب رائٹرز کی جانب سے جو ہے وہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہوٹل کے اندر 4 سے 6 زوردار دھماکے بھی سنے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے حملہ آور کی تعداد جو ہے وہ ایک نہیں تھی، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر؟ بالکل ہو سکتی ہے. ابھی ہر قسم کی خبریں آئیں گی آپ کو، جب تک کوئی واضح طور پہ صورتحال سامنے نہ آئے آپ کو نہیں پتہ چلے گا اصل میں کیا ہوا ہے، کیونکہ جو لوگ تھے وہاں موجود ان تک بھی ایکسیس نہیں دی. یہ تو ہے، یہ البتہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہاں خود بڑی تعداد میں جرنلسٹ موجود تھے، تو خبریں تو ساری باہر آ جائیں گی جیسے وہ باہر آئیں گے. لیکن ابھی تک تو خبروں کو ذرا کنٹرول کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اس لیے کہ لوگوں کو باہر آنے نہیں دے رہے. لیکن وہ تو وہاں جرنلسٹ خود موجود تھے، ساری یہ خبر تو چھپی نہیں رہ سکتی. کم از کم 100-150 تو جرنلسٹ ہوتے ہیں، زیادہ ہی ہوتے ہیں. انور اقبال صاحب اسی ہوٹل کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صدر رونالڈ ریگن کے اوپر بھی اسی ہوٹل کے اندر جو ہے وہ پہلے حملہ ہوا تھا. یہ کیا تو میں نے معاملہ؟ ابھی اپنی اس میں یہ بات بتائی تھی نا کہ یہاں رونالڈ ریگن پہ ہوا تھا اور وہ اس میں زخمی بھی ہوئے تھے، اور ان کا جو پریس سیکرٹری تھا وہ بری طرح زخمی ہوا تھا. بعد میں اسی زخم کی وجہ سے کافی دیر بعد، لیکن اسی زخم کی وجہ سے اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی کافی دیر بعد. لیکن بہت زیادہ زخمی ہوتا ہے ان کا پریس سیکرٹری. تو یہ تو ہے، وہی ہوٹل ہے. لیکن انور اقبال صاحب ان حالات کے اندر جب ویسے ہی جو ہے وہ پوری ریاست اس وقت ایک جو ہے وہ جنگ کے اندر انوالو ہے اور دیگر معاملات کے اندر جو ہے وہ انوالو دکھائی دیتی ہے، اس میں جو ہے وہ حملے کی صورتحال پیدا ہونا یا پھر اس قسم کا واقعہ پیش ہونا کیا کس جانب اشارہ کر رہا ہے؟ دیکھیں، اس وقت تو صرف گیس کیا جا سکتا ہے نا، جو تفصیل کسی نہیں بتا سکتے کہ ظاہر ٹینشن ہے، جنگ ہو رہی ہے، اس میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ہو سکتا ہے. مگر اس میں جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو جو مسلمان لوگ یہاں رہنے والے ہیں وہ سب سے پہلے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کوئی مسلمان انوالو نہ ہو، کیونکہ اگر مسلمان انوالو ہوا کوئی خدا نخواستہ تو ہم سب کی شامت آ جائے گی، بڑی تعداد میں ملک سے مسلمانوں کو نکالا جائے گا اور ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا وکٹمائزیشن کا. تو اس لیے جو ہے، اور ظاہر ہے اگر ایسا ہوا، اگر مسلمان نکلا تو پھر امریکی عوام بھی کی سینٹیمنٹ بھی مسلمان کے خلاف ہو جائیں گی، رہنا بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن میں تو امید کرتا ہوں کہ کوئی مسلمان انوالو نہ ہو. تو انور اقبال صاحب یہ بھی بتائیے گا اس وقت آپ کے پاس کیا اطلاعات موصول ہو رہی ہیں تازہ ترین کہ کیا اس وقت سیکیورٹی صورتحال ہے اور سرچ آپریشن کیا شروع کر دیا گیا ہے، اور جو حملہ آور کی ہلاکت کی بات ہو رہی ہے کیا ایک ہی حملہ آور تھا یا ایک سے زائد تھے؟ کچھ جو ہے وہ ہلکی پھلکی اطلاعات بظاہر تو موصول ہوئی لگتا ہیں؟ ہے کہ ایک ہی تھا. جو دوسرے جو دھماکوں کی بات ہو رہی ہے وہ سیکورٹی فورسز نے جب ظاہر ان پہ فائر کیا، اس کو مار دیا، تو وہ اس کے دھماکے بھی ہوں گے نا، ان کے بھی. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ حملہ آور ایک ہی تھا. لیکن انور اقبال صاحب اشارہ تو اس جانب بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید سیکیورٹی کے اندر بھی کہیں نہ کہیں لیبس کے علاوہ کوپریشن کے معاملات جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ اتنی ہائی سیکیورٹی ایریا کے اندر جہاں پر امریکی صدر موجود جی، ہوں، میں جہاں نے پر یہی سیکریٹ بات سروس کے آپ لوگ سے موجود ہوں. ابھی پچھلے تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے یہی بات کی تھی کہ اس جگہ پہ تو یہ وائٹ ہاؤس کارسپونڈنٹ جو ڈنر ہوتا ہے بائی انویٹیشن ہوتا ہے، بہت مشکل سے انویٹیشن ملتا ہے، ہر آنے والی کی مکمل تلاشی لی جاتی ہے. تو وہاں کسی کا اسلحہ سمیت پہنچ جانا کوئی آسان بات تو نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے.
ठीक है, अनवर इकबाल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर अपने नाजरीन को बताएं कि वाशिंगटन के हिल्टन होटल में अमरीकी सदर की मौजूदगी में मुबैना तौर पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अशाइये के हॉल के ऊपर वाले कमरे में फायरिंग की इत्तला मिली, जिस पर सीक्रेट सर्विस के एहलकार फौरी तौर पर अमरीकी सदर को हिसार में लेकर बाहर ले गए हैं। अमरीकी सदर को पर्ची दिखाई गई, जिस पर साथ बैठी खातून भी चौंक उठी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुबैना तौर पर एक हमलावर मारा गया है। NBC का कहना है कि वाकये के बाद वाशिंगटन हिल्टन होटल को खाली कराया जा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक उसके फोटोग्राफर ने होटल के अंदर 4 से 6 जोरदार धमाकों की आवाज़ें जो हैं वो सुनी हैं। अपने नाजरीन को बताएं कि वाशिंगटन के हिल्टन होटल में अमरीकी सदर की मौजूदगी में मुबैना तौर पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। अपने नाजरीन को इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं अनवर इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर इकबाल साहब, बताइएगा अगर इस तरह का कोई वाकया जो है वो पेश आता है तो उसके बाद तरीक़ेकार क्या होता है आवाम के सामने इस तमाम तर हक़ाइक़ को या फिर इस तमाम तर तफसीलात को जो है वो सामने रखने के लिए अमरीकी हुकूमत के अंदर? यहाँ जरा कॉम्प्लिकेटेड है जरा मामला। यहाँ इस तरह का कोई बड़ा वाक़या हो जाए तो पहले तो वो तहक़ीक़ात करते हैं, और जो अगर कोई हिलाक हो जाए तो उसकी इंफॉर्मेशन रिलीज ऐसे नहीं की जाती। जो हिलाक होने वाला अगर तो हमलावर है तो फिर भी जल्दी कर देंगे। अगर हमलावर ना हो और अगर ऑडियंस में से कोई मारा जाए तो जब तक उसकी जो हिलाक होने वाला शख्स है उसकी फैमिली इजाज़त ना दे तो उसका नाम, उसकी तफसीलात नहीं जारी की जाती। हमलावर की ये पाबंदी आयद नहीं होती, लेकिन हमलावर में ये मसला होता है ना कि वो उनको पता है कि एक ऐसा वाक़ा है जिसका फौरन रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन की वजह से जब तक उनको पूरा यकीन ना हो जाए कि कौन शख्स है, कहाँ से है, किस चीज़ से ताल्लुक़ है, क्यों उसने ऐसा किया, उस वक्त उसका नाम पता रिलीज नहीं करते। ठीक है, तो अनवर इकबाल साहब, इसमें कितना वक्त लगता है कि आया कि इस हवाले से या इस हमले के हवाले से जो है वो तफसीलात जारी की जाएं, कि आया ये यहाँ बताया जाए कि मुजरिम जो है वो कौन था या फिर उसका बैकग्राउंड क्या था? घंटे 2 घंटे में कर देंगे, क्योंकि इतना बड़ा वाक़या है उसको नहीं छुपाएंगे। लेकिन ये कि जब तक वो आपस में सीक्रेट सर्विस, FBI और दूसरे खुद सदर ट्रंप से भी मशवरा किया जाएगा और उसके बाद ऐलान किया जाएगा। तो अनवर इकबाल साहब, बताइए कि इस वक्त फिर आपके पास क्या इत्तलात मौसूल हो रही हैं? होटल के अतराफ जो है वो सिक्योरिटी इंतजाम कैसे कर दिए गए हैं, और क्या आवाम को निकालने के बाद कोई एक रास्ता जो है वो मुतय्यन किया गया है कि जहाँ से वो लोग निकल सकें? देखिए, ये बीच सड़क के ये होटल है, उसके चारों तरफ बल्कि 5-6 सड़कें लगती हैं उसको। चार तो चौराहा है साथ उसके, और उसके साथ होटल है, और मजे की बात है उसके सामने ही नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर भी है। तो वहाँ हर तरफ से लोग आ जा रहे होते हैं, लिहाजा उस इलाके को इस तरह खाली नहीं कराया जा सकता। साथ ही इर्द गिर्द रिहायशी इमारतें हैं, रहने वाले सारे के सारे खुशहाल और पावरफुल लोग हैं, उनको भी इस तरह उनके मकानों से नहीं निकाला जा सकता। तो वो जो है वहाँ यहाँ उनको बहुत एहतियात से सारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अनवर इकबाल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।